नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसको खून का चस्का लग गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों को कहा कि चलो तुम्हारे आंदोलन में थोड़े बहुत छात्र ही सही, तो हम इसको कोई इतना बड़ा जिद का विषय नहीं बनाएंगे। तुम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कह रहे हो, मांग कर रहे हो, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा देते हैं। और साथ में प्रधानमंत्री ने एग्जाम रिफॉर्म्स के लिए भी ये सारी चीजें की जो आपने देखी, कानून कड़ा बनाया। लेकिन अब इसका परिणाम या दुष्परिणाम, अब आप ये कहिए, जो भी कह लीजिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है अब वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सोच रही है। जी, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के ये जो करता धरता लोग हैं, इनको अब खून का चस्का लग गया है। ये अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु मानते हैं और अरविंद केजरीवाल की ही तरह ये अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। और विचार ही नहीं कर रहे हैं, खबर यह है कि 5 अगस्त को इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है मुंबई में, महाराष्ट्र में। दरअसल खबर यह है कि अभिजीत दीपके के घर पे, जो छत्रपति संभाजी नगर में रहते हैं, उनके घर पे कॉकरोच जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जहां पे इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया जाए। यह सूत्रों के हवाले से मीडिया में कई जगह यह खबर आई है। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग ये बेरोजगार बैठे हुए थे। या अभिजीत दीपके कौन था? ये कौन है? इसके पास कोई रोजगार नहीं है। जब भारत में कुछ नहीं कर पाया तो इसके पिता ने इसको अमेरिका भेज दिया। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे यह भी सवाल उठ रहा है कि एक जूनियर इंजीनियर जैसा व्यक्ति, जिसकी सैलरी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, उसने कैसे अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। उस पर एक आरटीआई फाइल हुई है, मैं आपको उसके बारे में ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह बताऊं कि ये जो बेरोजगार लोग, अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका, इस तरह के जो लोग थे, वो अब अपना एक पॉलिटिकल करियर बनाने की सोच रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पे चलने के लिए बेकरार हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। 5 तारीख को अभिजीत दीपके के घर पे ये बैठक होने वाली है। अभी जो मीडिया में खबर आ रही है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर कई जगह आई है कि 5 तारीख को यह बैठक होगी, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया जाए। दरअसल खबर यह है कि जब ये जंतर मंतर पे इनका प्रदर्शन चल रहा था, उसी वक्त से मैंने आपको कहा ये सब के सब अरविंद केजरीवाल के चेले चमचे हैं। ये सब वहीं पे ये चर्चा हो रही थी कि भाई क्या पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा कर दी जाए क्या। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री ने इनके मांगों को मान लिया तो इन लोगों ने कहा कि चलो थोड़ी सी घूम करके आते हैं, अपने परिवार वालों से मिल करके आते हैं, और उसके बाद हम लोग इस पे कोई फैसला लेंगे कि हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए कि नहीं। तो बीच में एक तरह से इनको कहते हैं ना, वैकेशन के लिए चले गए कि थोड़ा सा फैमिली के साथ समय बिता लिया, कुछ और लोगों से मिले, और उसके बाद ये फैसला लेंगे। तो अब ये दिन तय हो गया है, 5 तारीख को ये लोग मिलने वाले हैं और ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर फैसला करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अगर ये बनाते हैं तो बना लें, इनको अपनी औकात का पता तो वहीं चलेगा। ये छात्रों को गुमराह करके और उसमें भी गुंडों को शामिल करके ये जो पार्लियामेंट मार्च करके दिल्ली में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे, जब ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाएंगे तो इनको समझ में आएगा कि किस तरह से जनता इनको दुत्कारती है और खदेड़ती है। क्योंकि इन लोगों ने जो घटिया हरकत की है इस देश में, हिंसा फैलाने की, छात्रों को गुमराह करने की, गाली गलौज करने की, उसके लिए देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। और देखिए, खबर यह है कि 5 तारीख की इस बैठक के बाद ये अभिजीत दीपके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और क्या निर्णय लिया गया कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, इनके भविष्य की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में लोगों को बताएंगे। अब खबर यह है कि अभिजीत दीपके इस बारे में रायशुमारी कर रहे हैं। वो छात्रों से मिल रहे हैं, वो जहां उनका घर है वहां पे जो लोकल्स हैं उनसे मिल रहे हैं, आसपास के जो जिले हैं वहां के लोगों से मिल रहे हैं, अपने घर पे ही मिल रहे हैं। एक फ्रेंडशिप डे भी उन्होंने मनाया ही बच्चों के साथ।
ये पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है कि एक छात्रों और युवाओं के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाएगी। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये जंतर मंतर पर बैठ करके ये ड्रामा करना बड़ा आसान है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बना करके लोगों का विश्वास जीतना ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो आप गालीबाजों को बुला करके मीडिया में अपनी शक्ल दिखाने के लिए सोनम वांगचुक जैसे लोगों को बुला करके अनशन करवा करके मीडिया हेडलाइंस बना सकते हो। जब इलेक्टोरल बैटल में जाओगे, वोटों की लड़ाई में जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चलेगी और तब ये अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आएगा और राहुल गांधी को भी समझ में आएगा। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होने वाला है। अगर अभिजीत दीपके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है तो किसका वोट काटेगा? ये राहुल गांधी का ही वोट काटेगा। अरे गद्दारों का ही वोट तो काटेगा। जो गद्दार गैंग है, भारत से नफरत करने वाला जो वर्ग है भारत के अंदर ही है, उन्हीं का वोट काटेगा नहीं है। तो ये खतरे की घंटी है राहुल गांधी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए। जिन लोगों को ये आगे बढ़ा रहे थे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, अब अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो ये लोग इनकी ही जड़ काटेंगे। और देखिए ये एक ऐसी चीज है जो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये सब के सब दरअसल इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और आज न कल ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और उसी रास्ते पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि ये लोग क्या फैसला लेते हैं। अभी तक के जो भी इंडिकेशन है वो ये बता रहे हैं कि सत्ता के लिए इनकी राल टपक रही है और ये इनके इन प्रकरण सत्ता हासिल करने के लिए मरे जा रहे हैं। 5 तारीख को ये फैसला करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी बनानी है कि नहीं बनानी है। अच्छा देखिए, धीरे धीरे अभिजीत दीपके चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई किस तरह से इसके पिता ने, जो एक जूनियर इंजीनियर रहे हैं, 60 से 65 हजार जिनकी सैलरी रही है, वो किस तरह से अभिजीत दीपके के एजुकेशन को फंड कर रहे हैं। वो अमेरिका कैसे उन्होंने भेजा, कैसे भेजा, इस पे भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने फाइल कर दिया है एक रिक्वेस्ट कि भाई बताइए कि ये क्या हो रहा है, कैसे फंडिंग हुई। और साथ में यह भी पूछा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि वो 1 करोड़ का एक लीगल फंड बनाएगी उनके लिए, जो ये प्रदर्शनकारी जो लोग अरेस्ट हुए हैं या डिटेन हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो उनको लीगल एड देने के लिए 1 करोड़ रुपए का जो फंड बनाया गया। तो उसने पूछा है कि भाई ये कोई पार्टी तो है नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये 1 करोड़ का फंड कहां से आ रहा है और इस पे 18% जीएसटी कौन भर रहा है, कौन पे करेगा। तो ये बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने फाइल किया है और इसमें अभिजीत दीपके और उसका बाप दोनों फंसेगा। देखिए अभिजीत दीपके का जो बाप है ना, ये बेटा जब इस तरह की हरकत करता है तो बाप का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। जब अभिजीत दीपके यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठा हुआ था तो इसके बाप ने उसी वक्त कहा था कि मैं भी जा करके इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकता हूं। बाप का सपोर्ट तो था ही ना। ये सारे लोग, अब ये इनको समझ में आएगा, अब जवाब देंगे कि जब आपकी इतनी सैलरी नहीं रही है तो भाई आपने कैसे करोड़ों रुपए अपने बेटे पे खर्च किए, और बेटा कोई आपका मेधावी तो था नहीं, ऐसे भी कोई स्कॉलरशिप तो उसको मिली नहीं, तो ये पैसा कहां से आया। अभिजीत दीपके और उनके पिता दोनों को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए ये सूरत बेस्ड आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अमित तिवारी, उन्होंने इस प्रोब की मांग की है अभिजीत दीपके के पिता के खिलाफ भी, फाइनेंसेस को लेकर के और कॉकरोच जनता पार्टी को भी लेकर के। अब उनके पिता जो हैं भगवान राव दीपके, अभिजीत दीपके के जो पिता हैं, वो महाराष्ट्र सरकार के एम्प्लॉय रहे, जूनियर इंजीनियर रहे। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि भाई ये MIDC में ये भगवान राव दीपके जूनियर इंजीनियर रहे हैं, 60 से 65 हजार की सैलरी रही, तो किस तरह से फंड किया बेटे की शिक्षा को, अमेरिका में शिक्षा को कैसे फंड किया। और तिवारी ने कहा है कि भाई हमने महाराष्ट्र सरकार को ये कंप्लेन किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ये पता किया जाना चाहिए कि कोई ये डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस तो नहीं है, आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का ये मामला तो नहीं है, क्योंकि इनके आय का जो स्रोत बताया जा रहा है उसमें तो ये संभव नहीं था कि इनको इतना ज्यादा पैसा इनके पास होता कि बेटे की अमेरिका में पढ़ाई फंडिंग करते। तो इसकी जांच होनी चाहिए, ये चीज आरटीआई एक्टिविस्ट ने कही है। तो देखिए अभिजीत दीपके और उनके पिता ये तो बुरी तरह से इसमें फंस गए हैं। साथ में एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि ये जो इस देश में एक ऐसा जो वर्ग है जो गाली गलौज करने वाली उस लड़की के सपोर्ट में उतर आया। आपने देखा होगा ये जो जिस रुचिका सिंह की बात हो रही है, जिसके बारे में पहले ये कहा गया कि वो 25 साल की है, अब ये कहा जा रहा है कि वो 15 साल की है। और
एक लड़की आती है कैमरे पे और कहती है कि मैं वही लड़की हूं, देखने में उसकी शक्लो सूरत उससे जरूर मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी चर्चा हो रही है कि दोनों के शक्लों में बड़ा फर्क है। गौर से आप देखेंगे तो उसके जो दांत हैं उसके बीच में गैप हैं, जो कि उस लड़की के दांत में नहीं है। उसकी एक जो नाक है उसमें पियर्सिंग है, दूसरे में नहीं है। तो देखिए ये सब सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चल रहा है, दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। देखने में दोनों तस्वीरें अलग जरूर हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये फर्जीवाड़ा हो रहा है? क्या उस लड़की ने जानबूझ करके फर्जीवाड़ा किया? क्या अपनी छोटी बहन को सामने वो ले आई है? क्योंकि दोनों तस्वीरों में बड़ा फर्क है और इस सोशल मीडिया पे इसकी काफी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ उसकी जो माता जी हैं, उसकी जो मां है, वो अपना अलग ही राग अलाप रही है। वो ये कह रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी बेटी को माफ कर दिया है, लेकिन पुलिस जो है वो FIR वापस नहीं ले रही है। ऐसा है कि आपकी बेटी ने कोई गोल्ड मेडल जीत करके तो आई नहीं है, गाली गलौज की है जंतर मंतर पे। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं दिया, ये तो आपने कभी सोचा नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन अगर उम्र का फासला भी देखें तो प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या उन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था? अब उनकी माताजी कहती हैं कि मेरी बेटी को प्रधानमंत्री को गोद ले लेना चाहिए, गोद ले लेना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे ये लोग हैं। और लड़की भी आकर के फिर कहती है, मास्क लगा करके उसने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कहा कि पुलिस मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे मैंने किसी का मर्डर किया है। अरे भाई देखो, ऐसा है कि तुमने जो कुछ किया है उसको किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। और एक बार तुम आती हो बिना मास्क के, वो हाथ जोड़ करके, जो वैसे तो लगती नहीं कि तुम्हारी तस्वीर वो है, वो वीडियो तुम्हारी है, लेकिन अगर मान भी ले तो एक वीडियो में तुम बिना मास्क के हो, दूसरी बार फिर मास्क पहन के तुम इंटरव्यू दे रही हो। तो ये पूरा जो मामला है रुचिका सिंह का, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसमें सब कुछ वही नहीं है जो दिख रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और देखिए, बच्ची है, प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन ये ड्रामा क्या हो रहा है भाई? चेहरा किसी और का, ये सोशल मीडिया पे ये बात उठ रही है, बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। तो इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप चेहरा बदलते हैं तो ये आपके क्रिमिनल माइंडसेट को दिखाता है, क्रिमिनल माइंडसेट को दिखाता है कि आपकी सोच क्रिमिनल वाली है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री ने भले माफ कर दिया हो, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा का प्रयोग करने के लिए जो भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, वो सजा इन लोगों को जरूर मिलनी चाहिए। तभी जो दूसरे जेनजी के लोग हैं उनको यह सबक मिलेगा कि भाई अपना विरोध तुम जताओ, लेकिन उसके लिए ये गली के गटर की भाषा का प्रयोग मत करो, इस तरह की घटिया भाषा का प्रयोग मत करो। सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं। एक रत्ना सिंह है, ये CJP की है, वो कहती है अरे इस बच्ची को हम लोग डिफेंड करेंगे। मतलब बच्ची को तुम सही रास्ता नहीं दिखाओगी, गाली गलौज करना तुम सिखाओगे। और ये सब सौरभ दास और ये वो लोग कह रहे नहीं नहीं, बच्ची ने कोई गलती नहीं किया है। अरे तुम्हारे घर की बच्ची तुमसे उस भाषा में बात करे तो क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? क्या तुम उसको बोलोगे कि बहुत बढ़िया किया? तो ये पूरा का पूरा जो गैंग है वो भारत के युवाओं को, जेन-जी को गलत रास्ते पे ले जा रहा है, उनको गाली गलौज करने के लिए उकसा रहा है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा प्रावधान होना चाहिए, अगर प्रावधान नहीं है तो, कि जो लोग युवाओं को गाली गलौज के लिए बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। और वैसे 5 तारीख को, जैसा मैंने आपको बताया, अभिजीत दीपके का चेहरा सामने आने की पूरी संभावना है। वो चेहरा जहां पे कि सत्ता की ललक है, सत्ता की भूख है, वो सामने आएगा और आप देखेंगे कि ये सब के सब, ये भी संभव है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए, लेकिन खतरा उनसे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को ही होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये कॉकरोच अब अपने असली रूप में सामने आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।